कैसे स्टार्ट करेंगे अगर हमें देखना हो तो पावर पॉइंट स्टार्ट करने के लिए एक तो हमारे पास विंडो आर करके भी यूज करते हैं ना। यहाँ पे हम पावर पी एन टी क्या लिखेंगे, पावर पी एन टी। यहाँ से ब्लैंक प्रेजेंटेशन करेंगे, आ जाएगा। या तो हमारे पास एक और तरीका है कि आप स्टार्ट पे जाओ, यहाँ से पावर पॉइंट सर्च कर लो, ये आपको मिल जाएगा। यहाँ से भी क्लिक कर सकते हो। कभी कभी होता है ये मिलता नहीं है इधर, तो आप विंडो आर करके जैसे एमएस वर्ड ओपन करते थे ना, विन वर्ड लिखते थे एमएस वर्ड के लिए, वैसे हम पावर पॉइंट अगर हमें ओपन करना है, यहाँ पे एमएस वर्ड में ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, पावर पॉइंट में क्या होता है, ब्लैंक प्रेजेंटेशन होता है। विंडो आर पावर पी एन टी, यहाँ से ब्लैंक प्रेजेंटेशन। ऐसे एक्सेल में भी अगर हमने देखा हो तो एक्सेल भी हम लोगों ने देखा था, एक्सेल लिख करके एंटर करेंगे। थोड़ा सा एमएस वर्ड और पावर पॉइंट के लिए इसमें देखिए ब्लैंक वर्कबुक, एक्सेल में जो फाइल बनती है उसको वर्कबुक बोलते हैं, और जो पावर पॉइंट में बनती है उसको प्रेजेंटेशन बोलते हैं, और एमएस वर्ड में जो फाइल बनती है उसको डॉक्यूमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक करेंगे तो ये हमारी आ जाएगी एमएस एक्सेल की फाइल। तो जैसा कि हमने एक्सेल में भी देख लिया और एमएस वर्ड भी देख लिया, अब पावर पॉइंट में हम लोग देखेंगे। अगर हम एमएस वर्ड और पावर पॉइंट को देखें ना, तो थोड़ा सा अगर आपको एमएस वर्ड आता है, एक्सेल आता है, तो आपको सिमिलर चीज़ें मिलेंगी थोड़ा सा यहाँ पे। जैसे होम में अगर हम जाएंगे तो देखिए यहाँ पे भी होम है, इंसर्ट पावर पॉइंट में भी, इंसर्ट एमएस वर्ड में भी है, ड्रॉ पावर पॉइंट में भी, इसमें भी आपका ड्रॉ है, डिज़ाइन इसमें भी है, इसमें भी आपका डिज़ाइन दिया गया एमएस वर्ड में भी। इसमें आपका ट्रांजिशंस दिया गया है, बट इसमें हमारा रेफरेंसेस दिया गया है, एनिमेशन दिया है, मेलिंग दिया है। ऐसे एक्सेल को भी अगर हम कंपेयर करें तो आप देखेंगे यहाँ तक तो आपका सेम ही दिखेगा, बाकी ये फॉर्मूला डाटा थोड़ा सा चेंजेस होता है। बाकी व्यू रिव्यू आप यहाँ पे भी देखोगे मिलेगा, पावर पॉइंट में भी स्टार्टिंग के ऑप्शंस, लास्ट के रिबन ऑप्शंस क्या है, सेम ही है, बीच के आपको चेंजेस मिलेंगे। हाँ, इसके अंदर की जो फंक्शनैलिटी है वो अगर हम समझेंगे तो वो अलग तरीके से दिया गया है। और कैसे है, अब हम देखेंगे इसमें क्लिपबोर्ड में अगर हम देखें तो आपको कट कॉपी पेस्ट जो वहाँ पे मिलता है वो सेम चीज़ें मिलेंगी। हाँ, इसमें थोड़ा सा न्यू स्लाइड करके एक दिया गया है। इसमें न्यू स्लाइड का मतलब ये है कि जैसे हम एमएस वर्ड में एक नया पेज लाते हैं ना, यहाँ पे अगर हमारे पास एक नया पेज, अगर हम यहाँ पे व्यू में प्रिंट लेआउट करते हैं तो देखिए ये पेज हमारा कहाँ तक है, यहाँ तक है ना, ये हमारा सिंगल पेज है। अगर हमें नया पेज चाहिए तो हमारे पास इंसर्ट में यहाँ पे भी जाते हैं, यहाँ पे आपको दिया गया है ना ब्लैंक पेज, तो हम ब्लैंक पेज करते हैं, देखिए एक पेज और आ गया, हम 2 पेज हो गया। ऐसे ही पावर पॉइंट में अगर हम देखें तो पावर पॉइंट में अगर हमें ये एक यहाँ पे एक पेज को एक स्लाइड बोला जाता है, एमएस वर्ड में पेज बोला जाता है, एक्सेल में भी आपको पेज बोला जाता है, वर्कशीट बोला जाता है। एक वर्कशीट में बहुत सारे पेजेस बनते हैं। ऐसे एमएस वर्ड में आपका एक वर्क बुक है, उसमें बहुत सारी जो है सीटें होंगी, और हमारे पास डॉक्यूमेंट है, एक डॉक्यूमेंट में बहुत सारे पेजेस होंगे। अब ऐसे ही हमारे पास पावर पॉइंट में जो होता है इसको हम स्लाइड बोलते हैं, पेज की जगह पे हम स्लाइड बोलेंगे। और नई स्लाइड अगर हमें लाना है, मीन्स नया पेज लाना है, तो जैसे हमने एमएस वर्ड में इंसर्ट में जा करके यहाँ से ब्लैंक पेज किया था तो 2 पेज आ गया था। अगर हम यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास 2 पेजेस दिखा रहा है। अगर अगेन ब्लैंक पेज किया तो देखिए अब हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे 3 पेजेस आ गए। एक पेज ये है, दूसरा पेज ये है, तीसरा पेज ये है। तो अब देखिए यहाँ पे कुल कितने पेजेस दिखाने लगा, 3। वैसे हम पावर पॉइंट में भी जैसे यहाँ पे एक स्लाइड दिया गया है, दूसरी स्लाइड चाहिए तो हम न्यू करेंगे तो नई स्लाइड मिल जाएगी। तो अब देखिए एक पेज ये है, एक पेज ये, दैट मीन्स एक स्लाइड ये, दूसरी स्लाइड ये। अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो इसमें डिजाइन भी आपको मिलेगी अलग अलग तरीके की, हमें ऐसी डिजाइन वाला स्लाइड चाहिए, ऐसी डिजाइन वाला, इस तरीके वाला, ऐसे डिजाइन वाला, तो हम अलग अलग डिजाइन के भी हम स्लाइड ले सकते हैं। पहले से कोई डिजाइन अगर हमने लिया हुआ है
तो यहाँ से भी आप देखोगे तो ये लेआउट दिया गया है, यहाँ से लेआउट हम सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई पहले से स्लाइड ले रखी है, अब उसका हमें वो डिजाइन या लेआउट पसंद नहीं है, हमें डेटा का अरेंजमेंट थोड़ा सा अलग तरीके से करना है। तो यहाँ पे देखिए पहले वाले में क्या है, दोनों साइड हमारा डायग्राम लगाने के लिए दिया है, दोनों साइड चार्ट लगाने के लिए दिया है, दोनों साइड इमेजेस लगाने के लिए दिया है, और उसी के रिगार्डिंग आपको पॉइंट वाइज लिखने के लिए भी दिया है, और इसका टाइटल भी दिया गया है। जो भी टाइटल होगा हम यहाँ पे देंगे, और उसके पॉइंट वाइज जैसे हम एमएस वर्ड में हेडिंग वगैरह डालते थे, वैसे यहाँ पे आपको पॉइंट वाइज, वहाँ पे भी बुलेट्स लगाते थे हम लोग, बुलेट्स एंड नंबरिंग पॉइंट के लिए, वैसे यहाँ पे भी आप बुलेट वाइज आप लिख सकते हो जितने भी पॉइंट्स हैं। जैसे किसी दो चीज में कंपेयर करना होता है तो मोस्टली हम दो साइड लेते हैं। अगर हमें ये वाला लेआउट नहीं चाहिए तो हम यहाँ से लेआउट में जा करके हम ऐसे लेआउट को चेंज कर सकते हैं। तो पहले पेज का, पहले स्लाइड का लेआउट इस तरीके से है, दूसरे का इस तरीके से, तीसरे का इस तरीके से। तो हम होम में अगर जाएंगे तो क्लिपबोर्ड तो हमारा सेम ही है, इसमें थोड़ा सा स्लाइड का ऑप्शन आ गया है एक होम में। और तो स्लाइड वाले में यहाँ पे ऐड सेक्शन, रिमूव सेक्शन, ये अलग अलग सेक्शन है, अभी इसको भी हम लोग देखेंगे। कुछ अगर हमने मान लीजिए कुछ चेंजेस किया है, कुछ चेंजेस किया है यहाँ पे, तो इसमें इसको रीसेट करने के लिए भी होता है। जैसे मान लो हमारे पास स्लाइड में कुछ चेंजेस, हमने कुछ इधर से कुछ ऐसे, मान लो हमने इसको छोटा कर दिया, यहाँ पे इसको भी हमने यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर दिया, बाद में लगा नहीं जैसे था वही सही था, तो हमारे पास ये रीसेट का ऑप्शन होता है। हम रीसेट करेंगे तो जैसी पहले की सेटिंग थी वैसे हो जाएगा। ठीक है, इसमें बाकी आप अगर देखोगे तो जैसे फॉन्ट का साइज बढ़ाना, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना, और ये अपर केस लोअर केस में करना, ये सारी चीज़ें जो हम लोगों ने एमएस वर्ड में देखा था, फॉन्ट साइज, बैकग्राउंड कलर के चेंज करना, फॉन्ट बढ़ाना घटाने के लिए, ये हम यहाँ से सेम एमएस वर्ड की तरह, एक्सेल की तरह सारी चीज़ें हम यहाँ पे सिमिलर हम ट्राई कर सकते हैं। बाकी इसमें पैराग्राफ का भी अगर हम देखें तो लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, जस्टिफाई अलाइनमेंट, और बुलेट्स एंड नंबरिंग के लिए मान लो यहाँ पे हमारे पास ये बुलेट्स जो दिया गया है, ये बुलेट्स की जगह पर अगर हम नंबर चाहते हैं तो हम नंबर भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हम नंबरिंग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आपको लगता है कि ये बुलेट्स नहीं चाहिए, हमें नंबरिंग चाहिए, तो हम यहाँ से बुलेट्स एंड नंबरिंग जैसे एमएस वर्ड में करते हैं वैसे कर सकते हैं। दो लाइन के बीच का गैप अगर हमें चाहिए तो यहाँ से ये दिया गया है गैप, देख रहे हैं ना, ये लाइन के बीच की गैपिंग बढ़ाने घटाने के लिए होता है। कंटेंट हमारा कम होता है, स्पेस ज़्यादा होता है, अगर हमें भरा भरा पेज दिखाना है तो लाइन स्पेसिंग हम दे सकते हैं। टेक्स्ट के डायरेक्शन वगैरह भी इसमें जैसे दिए गए हैं कुछ, देख रहे हैं, टेक्स्ट के डायरेक्शंस भी हम चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे ऊपर रहेगा कि हम कैसा चाहते हैं। बाय डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टल होता है, और टेक्स्ट का अलाइन भी यहाँ पे दिया गया है, मिडिल में रखना है, बॉटम में रखना है, टॉप पे रखना है। बाय डिफॉल्ट टॉप पे होता है, मिडिल में करना है मिडिल में। जैसे आप नेक्स्ट पॉइंट करोगे, ये आपका टेकआउट द्वारका मोड, जैसे ये आप नया पॉइंट करोगे वो शिफ्ट होता रहेगा, बट सेंटर में ही रहेगा। एक और भी चीज़ें थी, जैसे हमारे पास यहाँ पे कुछ शेप्स वगैरह, अगर डायग्राम्स वगैरह हमें बनाना था तो वो सारी चीज़ें आपको एज इट इज़ वैसे ही रहेगा। ठीक है, जैसे हमने एमएस वर्ड में डायग्राम वगैरह इंसर्ट किया था ना, और अरेंज करने के लिए भी, इसको पीछे करने के लिए सेंड बैकवर्ड है, फ्रंट में लाने के लिए ब्रिंग फॉरवर्ड है। ऐसे आपको अलग अलग आपको यहाँ पे मिलेगा। सिलेक्शन पैन भी इसमें ले सकते हो, जैसे यहाँ पे कौन से सेलेक्ट करना है वो हम यहाँ से ले सकते हैं सिलेक्शन पैन से, नहीं ज़रूरत आप इसको हटा दो। तो ये चीज़ें जो है हम लोगों ने एमएस वर्ड में ज़्यादातर अगर हम देखें तो आपको मिलेगा। फाइंड भी किया था, रिप्लेस भी किया था, गो टू भी किया था, सेलेक्ट भी किया था, ये सारी चीज़ें हमने एमएस वर्ड में करके देखा है। और फिल शेप, शेप आउटलाइन, ये शेप के रिगार्डिंग आपको जो यहाँ पे दिया गया है,
कुछ कलर्स वगैरह फिल करने के लिए, मान लो ये कलर पसंद नहीं है तो आप अलग अलग कलर्स फिल कर सकते हो उसमें। शेप के कुछ इफेक्ट्स वगैरह भी हैं, यहाँ से आप इफेक्ट्स वगैरह भी डाल सकते हो हल्का। तो ये चीज़ें हम होम वाले में अगर देखें तो अगर हमें MS वर्ड आता है या एक्सेल आता है तो मोस्ट प्रोबली आपको पावर पॉइंट में होम मेन्यू में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, पूरा सेम एज इट इज़ वैसे ही मिलेगा।